पहले वो जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं पाए। हाँ, जो वादे किए तो पूरा नहीं कर पाए। लोकपाल लेके आए लेकिन लोकपाल का पता नहीं आज तक। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ है। जो लाइसेंस पहले दलालों के थ्रू 2000 रुपये में बनता था, उनके राज्य में 20,000 रुपये 25,000 रुपये दे के बनता था लाइसेंस। मैं ऑनलाइन बोल सकता हूँ उनको, केजरीवाल को, दलालों से भी मिला सकता हूँ उनको। बढ़िया कर रही हैं, अच्छी हैं। जब आप दिल्ली में सर घूमते हो ऑटो लेकर, तो आपको रोडों के हालात, कैसा विकास दिल्ली में दिखता है? आपको लगता है दिल्ली बदल रही है, दिल्ली स्वच्छ है, दिल्ली में साफ सफाई है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी है, बेहतर है। रोडें भी अच्छी है। पहले आपको क्या परेशानियाँ मिलती थी रोडों पर? पहले गड्ढे बहुत होते थे, साफ़ सफाई कम होती थी। अब साफ़ सफाई भी है, गड्ढे भी नहीं है रोडों पे। हाँ, अब देखो हर जगह हाईवे निकल गए। अच्छा लगता है, अब बहुत बहुत ध्यान दे रही है। अब बदबू नहीं आती। बदबू पहले आती थी, अब नहीं आती। कभी गए हैं आप सर यमुना घाट? हमेशा जाते हैं। तो पहले और अब में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव है, साफ़ सफाई भी अच्छी हो गई वहाँ पे। सड़कों में तो देखो साफ सफाई है, मानते हैं। हाँ, गड्ढे पहले थे ज़्यादा थे या अब ज़्यादा है? नहीं, गड्ढे मड्ढे तो पहले ज़्यादा थे, अब नहीं उतने खास नहीं किस होते। तरीके के अब लगता है आपको कि दिल्ली पहले से थोड़ी बहुत बदल रही है या नहीं? बदलने तो बदल ही रही है, वैसे तो बदल तो रही है। जब देखो सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सारा हर जगह चल रहा है, ऐसा तो नहीं जो छोटा मोटा जो भी है। सर आप मुझे बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही हैं, अच्छी हैं। जब आप दिल्ली में सर घूमते हो ऑटो लेकर, तो आपको रोडों के हालात, कैसा विकास दिल्ली में दिखता है? आपको लगता है दिल्ली बदल रही है, दिल्ली स्वच्छ है, दिल्ली में साफ सफाई है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी है, बेहतर है। इसी के साथ साथ सर अगर हम बात करें दिल्ली में तमाम रोडों को लेकर, तो रोडों के हालात कैसे? रोडें भी अच्छी है। पहले आपको क्या परेशानियाँ मिलती थी रोडों पर? पहले गड्ढे बहुत होते थे, साफ़ सफाई कम होती थी। अब साफ़ सफाई भी है, गड्ढे भी नहीं है रोडों पे। हाँ, अब देखो हर जगह हाईवे निकल गए। अच्छा लगता है। अब सर रोडों पर लगता है कि सरकार ध्यान दे रही है और बहुत बहुत ध्यान दे रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर, अब जब आईटीओ के एरिया से निकलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है, तो वहाँ यमुना के पानी में से आज भी बदबू आती है या फिर पहले? अब बदबू नहीं आती। बदबू पहले आती थी, अब नहीं आती। कभी गए हैं आप सर यमुना घाट? हमेशा जाते हैं। तो पहले और अब में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव है, साफ़ सफाई भी अच्छी हो गई वहाँ पे। तो सर क्या कहेंगे कि देखिए दिल्ली वालों को बड़ी सालों से परेशानी थी कि यमुना की सफाई हो, तो अब बढ़िया है? बढ़िया है। बढ़िया है। कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? 10 में 10 देंगे। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा 5 रुपए में अटल कैंटीन में खाना खिलाया जा रहा है, 5 रुपए में गरीबों के लिए, तो ये कैसा शुरुआत लगी? नहीं, अच्छा है। अच्छा लगा। बीजेपी जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। सर दिल्ली में अब जल्द ही डबल डेकर बसें चलने लगी, अभी चलाने वाली है सर। अभी तो शायद चल भी रही है, कुछ बसें दिखते भी है। अच्छा है, बढ़िया है। होना चाहिए। जैसे कि आप 30 साल की बात करो, 30 साल पहले ही वो बस चलती थी, अब 30 साल बाद फिर शुरुआत हुई है। अच्छा है, पिछले सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जो सरकार है बीजेपी की, वो ध्यान दे रही है। अभी केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि दिल्ली में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो दिल्ली की जनता बीजेपी को नहीं चुनेगी, हम जीतेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनका सोचना गलत है। तो ये कहते हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार फेल है, आप क्या? उनके नज़र में हो सकता है, लेकिन जनता के नज़र में नहीं है। जनता सेटिस्फाइड है सरकार से? बिल्कुल। सर जैसे कि आप ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा इस बार सरकार को चेंज करने में। ऑटो वाले ही पहले केजरीवाल को लाए थे और ऑटो वालों ने ही इस बार रेखा गुप्ता को बना दिया। क्या कहेंगे? बीजेपी पर भरोसा जताया, तो क्या कहेंगे? खुश है सरकार से? हाँ, बिल्कुल खुश हैं बीजेपी से। पहले ऑटो वाले किन चीज़ों को लेकर नाखुश थे सर केजरीवाल? पहले वो जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं पाए। हाँ, जो वादे किए तो पूरा नहीं कर पाए। लोकपाल लेके आए लेकिन लोकपाल का पता नहीं आज तक। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ है। जो लाइसेंस पहले दलालों के थ्रू 2000 रुपये में बनता था, उनके राज्य में 20,000 रुपये 25,000 रुपये दे के बनता था लाइसेंस। मैं ऑनलाइन बोल सकता हूँ उनको, केजरीवाल को, दलालों से भी मिला सकता हूँ उनको। मतलब वो तो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो नंबर देते थे टोल फ्री के, यहाँ कॉल कीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दीजिए। कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, वो बस दिखावा था। बस ऑफिस में ऑफिसर के सर के ऊपर कैमरा लगा देना, बस वो दिखावा था। बस वो कैमरे के नीचे कुछ नहीं होता था, सब बाहर होता था खेल। आज वो कहते हैं कि हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार थी, वो तो मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए। ना तो फिर चले गए ना, इतने ईमानदार होते तो चले गए। आज वो दिल्ली से ही गायब हो चुके हैं, पंजाब में जाके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो दिल्ली की जनता इस पे क्या कहेगी? अब
पंजाब की हालत देखो आप जाके, वहाँ से लोग जो आते हैं, हमें तो रोज़ हमेशा मिलते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं आते हैं तो 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, वहाँ के लोग बताते हैं 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते पंजाब में, इतनी वहाँ पे बदमाशी हो गई है। क्या क्या बात बताते हैं सर पंजाब के लोग? जैसे कि पहले वहाँ नशे की बहुत समस्या थी, आज भी भी है, उससे ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। अब पहले से अभी मिले थे मुझे पंजाब के लोग, वो आए मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, वो 8 बजे होटल जा रहे थे, बोले कि सामान ले लो, बाद में दिक्कत होगा। मैंने कहा नहीं, इसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो वहीं बताए हमें कि 8 बजे के बाद भाई साहब आप पंजाब में घूम नहीं सकते, पंजाब की सड़कों में। सर आज दिल्ली में जैसे कि आप रोड में रात भर तक ऑटो चलाते होंगे, यहाँ सुरक्षित फील करते हैं? बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं हम। ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कहीं गुंडागर्दी हो सकती है या फिर बुरा हाल है, माफिया? नहीं है, अगर माफिया है तो उसका इलाज भी है पक्का। हाँ, गुंडागर्दी कहीं नहीं है। सर दिल्ली में भी कई जगहों से अब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था, अब उस पर भी दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो बिल्कुल होना चाहिए। आपने सुना होगा उत्तम नगर में जिस तरीके से एक लड़के को होली वाले दिन मार दिया गया, उसमें भी रेखा गुप्ता ने बुलडोजर एक्शन किया। हाँ, अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, करना क्या है ये, बढ़िया है, होना चाहिए इस तरीके। बिल्कुल होना चाहिए। तो छोटी छोटी बात को लेके लोग जान ले लेते हैं, ये लोगों का वो है ना। क्या कहेंगे सर, बुलडोजर दीदी चलिए बढ़िया चला? बिल्कुल चलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नंबर देंगे सर रेखा गुप्ता को? 10 बिल्कुल 10 में 10 देंगे। खुश हैं आप इस सरकार? बिल्कुल खुश है। यही रहते हैं सर आप? हाँ, लक्ष्मी नगर में। यहाँ साफ सफाई का कैसा है सर? ठीक है। नियमित रूप से कूड़े की गाड़ी? हाँ, नियमित रूप से क्या, दिन में 3 बार 4 बार आती है कूड़े वाली गाड़ी। मतलब साफ सफाई पे ध्यान दें। पानी का क्या हाल है? पानी भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप पूरी दिल्ली में घूमते हैं ऑटो लेकर, सड़कों का क्या हाल है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है दिल्ली? साफ सफाई है, डेवलपमेंट तो ठीक हो रहा है। बढ़िया है। सड़कों में तो देखो साफ सफाई है, मानते हैं। हाँ, गड्ढे पहले थे ज़्यादा थे या अब ज़्यादा है? नहीं गड्ढे मड्ढे तो पहले ज़्यादा थे, अब नहीं होते खास, नहीं किस होते। तरीके के अब लगता है आपको कि दिल्ली पहले से थोड़ी बहुत बदल रही है या नहीं? बदलने तो बदल ही रही है, वैसे तो बदल तो रही है। जब देखो सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ऐसे जो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सारे हर जगह चल रहा है, ऐसा तो नहीं जो छोटा मोटा जो भी है। लगता है कि सर दिल्ली अब दिल्ली जैसी लगने लगी है या नहीं? अब वो लगने तो लगी है, पहले जैसे तो बेटर है। पहले से बेटर। हाँ, सर इसी के साथ साथ अगर पहले से बेटर इस वजह से क्या थोड़ी महंगाई भी हो रही है आजकल। देखो ये तो सिलेंडर दुनिया भर के, इसमें और ज़्यादा सिलेंडर नहीं हुए, सिलेंडर को लेकर आप परेशान मत होइए। सरकार ने पहले ही कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है सब कुछ, चाहे फिर वो तेल हो या गैस हो। आज ही क्रूड ऑयल का एक शिप अभी हमारे मुंबई के पोर्ट पर आ चुका है, और इसी के साथ साथ जो ब्लैक यानी कि आपको पता है जो काला बाजारी कर रहे हैं सिलेंडरों की, उन पर एक्शन ले रही है सरकार। तो ये चीज़ें कैसी लगी? हाँ, ये बढ़िया लगेंगे, एक्शन ले रही है सरकार तो बढ़िया लगेंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो अफवाह फैला रहे हैं कि देश में ईंधन नहीं है और फिर चीज़ों को महंगा बेच रहे हैं, इनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। डरा क्यों रहे बेचारे को? गरीब आदमी लोग भी काम करने वाले हैं, हर चीज़ है इस चीज़ के लिए, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि अब हालातों को सही संभाल रही है सरकार, सही तरीके से संभालेंगे सरकार क्या नहीं संभालेगी? जब सरकार को मतलब दिया है गवर्नमेंट ने, हर चीज़ है पब्लिक ने, तो सरकार तो संभालेगी। बिल्कुल। खुश है आप इस सरकार से? आपको लगता है कि हाँ जो दिल्ली वालों की ज़रूरतें थी उसके हिसाब से दिल्ली में बढ़िया काम हो रहा है? काम तो बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, बढ़िया। नंबर देंगे सर आप 10 में से रेखा को? 10 में से कितने नंबर देंगे? ठीक है, गुड है। हाँ, खुश है आप इस सरकार? हाँ खुश हैं।